चार चीजें जरूरी हैं: हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। ये चारों अगर उनके एजेंडा में नहीं है, इसका मतलब देश उनके एजेंडा में नहीं है। दिल्ली भर की बात नहीं, पूरे देश की स्थिति ये है कि लोगों को फ्री में देने का आश्वासन दो और वोट ले लो। 15 साल शीला दीक्षित का राजनीति दिल्ली जनता ने बोला नहीं। लोगों को इनाम दिला के इन्होंने वोट बैंक लेके राजनीति पे आया। मुफ्त देने के बाद भिखारी बनाना है? काम दीजिए। जहाँ पे माहौल बनता है वहाँ पे ईवीएम काम कर जाती है, जहाँ माहौल नहीं बनता वहाँ कोई बात ही नहीं है। मशीन बनाने वाला कौन? सरकार। मशीन की जिन फैक्ट्रियों में मशीन ईवीएम मशीनें बन रही हैं, उन फैक्ट्रियों में डायरेक्टर बीजेपी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब हर कोई मुद्दे की बात कर रहा है कि किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता दिल्ली के सत्ता की चाबी सौंपेगी। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे बातें करेंगे कि दिल्ली का आम आदमी क्या सोचता है, दिल्ली का किसान क्या सोचता है, दिल्ली का मजदूर क्या सोचता है, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है दिल्ली का विधान कितना महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में? इसकी कितनी महत्वपूर्णता है, कितनी भूमिका है इसकी? चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे दिल्ली का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, चाहे देश का, क्योंकि उसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो देश और प्रदेश और देश के वासियों के विषय में सोचेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चुन के लोग चले जाते हैं, तख्त पे बैठ जाते हैं और जिसने वोट दिया है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये पहली बात है। जो किसान और मजदूर और नौजवान इस देश की का पिलर है, हड्डी है, खंबा है, उसके विषय में बात ही नहीं करते हैं। क्रॉस द पार्टी लाइन आप देखिए ना, कितनी पार्टियां हैं, हम ये देंगे वो देंगे, नारी शक्ति है, वो शक्ति। अभी नारी शक्ति भी मजदूरों के साथ है। मजदूरों में नारियां भी हैं, किसानों में भी हैं, किसमें नहीं है। इसलिए आपको मजदूर, किसान, नौजवानों की बात करना चाहिए कि हम होने के बाद इतने अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको नौकरी देंगे, और मजदूर संगठन, किसान संगठन की जो प्रारंभिक जो उनका अधिकार है, जो सम्मान है, उसको हम बनाए रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। क्या लगता है मजदूरों के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है? सरकार क्या करे जिससे कि उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आए? हाँ, मजदूरों के लिए सरकार को करना चाहिए कि उनके जीवन स्तर को सुधार के लिए महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है जो हार्म करती है मजदूरों को। महंगाई दूर करना चाहिए, उसके बाद में बेरोजगारी दूर करना चाहिए। ये सब चीज़ों को अगर सरकार, कोई भी सरकार चुन के आएगी, अगर नहीं करेगी तो वो फिर असली चुनाव का मतलब नहीं। 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री में राशन दे रही है। आपको लगता है इससे मजदूरों की समस्याएं कुछ कम हुई हैं? नहीं, मजदूरों का वो ज़्यादा मांगने वाला नहीं है। मजदूर को एक जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मौका मिलना, पढ़ाई के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सही ढंग से उनको मिलना है। दूसरा है, और इनका महंगाई के बारे में गवर्नमेंट सोच नहीं है अभी, क्योंकि आज कितना भी पैसा मिलने से भी आपका प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से इक्वलेंट पे बेनिफिट और इनका इनकम सोर्सेज इतना क्रिएट नहीं हुआ। यही बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज। क्या करेंगे? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मजदूर किसान कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? सरकार दिल्ली की विधानसभा में मजदूर किसानों की भूमिका भयंकर होगी, जबरदस्त होगी। हमें नहीं पूछते तो हम उनको नहीं पूछेंगे। चार चीजें बहुत, जैसे कहा हमारे श्रीनिवासन जी ने, चार चीजें जरूरी हैं: हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। ये चारों अगर उनके एजेंडा में नहीं है, इसका मतलब देश उनके एजेंडा में नहीं है। ये चारों देश के लोगों को से संबद्ध है। इसलिए इनको सारे लोगों को जो ध्यान में जो रखेगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग। बिल्कुल। और दूसरी बात है, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई है, तभी लोग कहीं नहीं थे। देश को आजादी दिलाई दे, एक मिनट सुन ले, पहले देश को आजादी दी, देश को अपने पैरों पे खड़ा किया। सारे पब्लिक सेक्टर देश में जो है 500 प्लस सब उनकी है देन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देन है, किसी और की नहीं। इसमें एबीसीडी जो नाम आप ले रहे हैं, जनता लगातार आम आदमी पार्टी को चुन रही है। हम बात करेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दिल्ली की जनता असल में दिल्ली भर की बात नहीं, पूरे देश की स्थिति यह है कि लोगों को फ्री में देने का आश्वासन दो और वोट ले लो। माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, तीन चीजें बहुत जरूरी है, उसमें चौथी चीज एक और जरूरी है, जस्टिस, न्याय।
सबसे बड़ी समस्या इस देश में न्याय की है, दिल्ली की जनता की भी वो समस्या है। और इसके अलावा दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी जरूरत जो ये है कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको आबो हवा ठीक ठाक मिले। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि दिल्ली की आबो हवा के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, दिल्ली की आबो हवा के लिए अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो सत्ता में काबिज हैं उनकी जिम्मेदारी प्रमुख रूप से देखी जाएगी। इनका जिम्मेदारी था अपने कार्यकाल में कितना ये पर्यावरण में सुधार ला सकते हैं, पर वो कुछ वर्तमान में दिखाई नहीं दिया। तो क्या इस पर्यावरण के मुद्दे पर सरकार बदल जाएगी कि वही सरकार रिपीट होगी? जहाँ तक मेरा मानना बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि जब से सरकार आई खाली वादा खिलाफी करती है और काम कुछ भी ऐसा नहीं करती है। पर आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बाकी कोई पार्टी नहीं है। ऐसा कहने के पीछे उनका क्या सोच क्या थी? नहीं, दिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, कांग्रेस ने दिया है। कौन से नए पुल इन्होंने बनवाए, कौन से नए रोजगार इन्होंने दिए? दिल्ली की जनता तो नहीं चुन रही ना कांग्रेस को, कांग्रेस तो जीरो पे आ रही है। ये कैसे आप कह सकते हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। और मजदूरों का शोषण किया इन्होंने। कांग्रेस जीरो पे नहीं, कांग्रेस हीरो पे आ रही है। कांग्रेस ने ही दिल्ली का उत्थान किया। बाकी शीला दीक्षित की 15 साल की जो सरकार रही, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता चुन रही है आम आदमी पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, देखिए 15 साल शीला दीक्षित ने तन मन धन से काम किया, पूरा लगा दिया। उसके बाद जितने भी इस देश में लोग आए हैं वो लोग अपनी सत्ता को पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सत्ता को लोग जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने पहुंचा, उसके लिए काम करते हैं, सोच ही नहीं है, देश के प्रति नहीं है। देश के अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। आज वही अरविंद केजरीवाल फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जेल भी गए और इस बार फिर जनता के बीच जा रहे हैं। कौन सा भ्रष्टाचार? सत्ता का मामला है और अरविंद केजरीवाल कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं और गलत गए हैं, और सब कांग्रेस की देन है दिल्ली में, और किसी ने कोई विकास नहीं किया। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस कोई भूमिका निभा पाएगी? नहीं, कांग्रेस तो जीतेगा। दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट उसे आ जाएगा। क्योंकि बोला तो इससे पहले शीला दीक्षित जो दिल्ली में किया था, मेट्रो का सिस्टम पहले हिंदुस्तान में दिल्ली में पहले हुआ था। अभी नेक्स्ट कांग्रेस से कंपलसरी जीतने का सवाल ही है। ये केजरीवाल ने, बीजेपी ने पूरा डूब जाएगा। अब कांग्रेस राज्य में आ जाएगा दिल्ली में। देखिए, लोग हर एक पार्टी को अपना बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह शीश महल का सवाल था, शीश महल बना था, शीश महल आपने देखा होगा कि उसमें कितनी सुख सुविधाएं हैं। अरविंद केजरीवाल 15 साल शीला दीक्षित का राजनीति दिल्ली जनता ने बोला नहीं। उसी जमाने में, इनका जमाने में 1 रुपया इनाम नहीं दिया। केजरीवाल का गवर्नमेंट इनाम का गवर्नमेंट है। इनाम दे के लोगों को इनाम दिला के इन्होंने वोट बैंक लेके राजनीति पे आया, और 5 साल भी चलेगा नहीं। दोबारा सर कांग्रेस का राजनीति आएगा। हम वही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल के इन्होंने राजनीति में आया, वही गलत काम वो भी कर रहा है। ये जनता का सामने रखेंगे हमें। तो क्या जो ये कहावत है कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट बनाती है, तो जब जिसको सत्ता मिलती है वहां भ्रष्टाचार होता ही होता है। क्या ये सही है? सही है, सही बात है। देखो ऐसा है, एक लाइन में समझा रहा हूँ। गांधी जी के पास न अस्त्र था, न शस्त्र था, न वस्त्र था। देश को आजादी दिलाई उन्होंने बिना इसके, इस तरह। लेकिन ये लोग क्या है, गांधी जी के नाम पे तो इतने साल कांग्रेस ने सत्ता में शासन किया। नाम पे नहीं किया, काम पे किया। नाम पे नहीं किया, काम पे किया। महात्मा किसने बनाया? कोई रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। गांधी किसने कहा? महात्मा गांधी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ये जो है ना, किसी पद्मश्री पद्म भूषण की तरह उनको उपाधि नहीं दी गई सरकार ने, उनको देश के लोगों ने दिया। उनके काम भी लोग हैं हमारे साथ, हम पूछेंगे आपको क्या लगता है कि दिल्ली का चुनाव जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? देखिए, दिल्ली के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज की डेट में युवाओं के पास जो है सबसे मुख्य है रोजगार। अगर हम आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ये मुफ्त वो देते रहेंगे और हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। आज हजारों लोग देखिए भिखारी बना रहे हैं। मुफ्त देने के बाद भिखारी बनाना है? काम दीजिए। पर लोगों के पास महंगाई है, महंगाई से बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा काम दिल्ली सरकार करे जिससे कि दिल्ली की जनता उसे बार बार सत्ता में लाए? मुख्य चीज तो ये है कि जो भी सरकार अभी आ रही है, राशन की आप फ्री की बांटने की बात कर रहे हैं,
राशन केवल लेने से मजदूरों के जो बच्चों का भविष्य, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, राशन की बांटने की आवश्यकता ही न पड़े अगर रोजगार मिल जाए। और हर सरकार में अभी भी जो लाडली बहना के नाम पे जो पैसा बांटा जा रहा है केवल वोट की राजनीति के लिए। अभी दिल्ली में भी आपको महिलाओं को, और ये फार्मूला सफल तो है, सरकारें तो बदल रही है, चाहे झारखंड की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, सरकारें वहां रिपीट हो रही हैं। तो सरकार बनना, मेन काम तो सरकार बनाना है ना, उसके बाद विकास होगा। नहीं, सरकार बनाना है तो सरकार इसी प्रकार से सरकार बनेगी कि वोट मतलब विधायकों को खरीद के दूसरी बनी हुई सरकार को तोड़ देना। ये तो हमेशा हुआ, तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था विधायकों को तोड़ने। क्या लगता है सर आपको कि ये जो चुनाव है, दिल्ली की जनता जिसे चुनेगी, उसके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा जिसके आधार पर दिल्ली जनता इस बार सरकार चुनने जा रही है? दिल्ली का मतलब बाहर से बहुत लोग आसपास में दिल्ली का अराउंड स्टेट वाला पूरा एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना डेली खाने पीने के लिए आ रहा है। बाकी इधर आने से कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन इन लोगों का बेसिक कम्युनिटीज है नहीं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है उनका, एजुकेशन का और हेल्थ का। तो ये जिस तरह दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की थी वो केंद्र सरकार से लड़ती रही, एलजी से लड़ती रही, तो अपनी सारी एनर्जी लड़ाई में खर्च हुई, दिल्ली के विकास में नहीं कुछ कर पाया। वही है उनका मैक्सिमम डाइवर्शन हो रहा है, पॉलिटिकल डाइवर्शन। उसका वजह से उनका आगे मैडम शीला दीक्षित रहने के 10 साल इन्होंने इतना बनाया, पूरा सड़क बनाया, ब्रिज बनाया, लोगों को लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बहुत कुछ। दिल्ली में निश्चित तौर पे 15 साल में शीला दीक्षित की सरकार ने बहुत काम किया। क्या शीला दीक्षित की सरकार के जो 15 साल के काम थे उस पे कांग्रेस कुछ इस बार सीट पाने की उम्मीद है कि सीट मिल जाएगी? देखिए, शीला दीक्षित जी का जो काम था वो सराहनीय था और उसी की वजह से दिल्ली आज चल रही है। और जहां तक बात है, हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, 51 से 52% टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। और जो अध्यक्ष महोदय ने कहा 4 चीजों का जो सिक्योरिटी की बात है वो कहीं भी नहीं है। आज इनकम टैक्स का ले लो, जीएसटी का ले लो, सब मिला के अगर 52% हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो उससे सरकार को करना चाहिए, हमारे लिए कोई भी सरकार हो उसको करना चाहिए। ये चुनाव सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लाडली बहना योजना देके, फ्री में राशन देके, फ्री में वो करके सरकार बना लो, उसके बाद हमारा पैसा लूट के हमारे सरकार को, हमारे लोगों को दे दो। तो सरकार ये नहीं कर रही, हम कर रहे हैं। 52% टैक्स इसीलिए ले रही है ना कि 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको भोजन दिया जाए, उसमें किसान मजदूर सब उसी में है। आप क्या कहेंगे? किसके बारे में क्या? जो इन्होंने कहा कि 52% टैक्स लेके कुछ दिया नहीं सरकार ने, क्या दे सरकार? मतलब क्या पाना चाहते हैं? सड़क है, बिजली है, पानी है? टैक्स लेते हैं वो अडानी की उसमें चला जाता है, एनपीए में चला जाता है, बैंक से माफ हो जाता है जो लेते हैं, समझ रहे हैं? पर दिल्ली ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है। दिल्ली का मुद्दा, हमें दिल्ली के चुनाव पे है, दिल्ली की जनता को साफ हवा नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, बिजली जो है वो कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है। दिल्ली की जनता के लिए क्या करना चाहिए? इसमें दिल्ली की जो चीजें नहीं मिल रही है, इसमें दोनों की भागीदारी है, केजरीवाल की भी है, क्योंकि गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यहाँ पे जब देखते हैं बिना उनके कुछ होता नहीं है, बिना पैसे कुछ होगा नहीं। केजरीवाल बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी है। ये जो तीनों चीजें आप कह रहे हैं, पानी, प्रदूषण, बेरोजगारी, सब कुछ जो कुछ नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी दोनों की है। बिल्कुल, तो दोनों की जिम्मेदारी है। तो जनता किसे चुनेगी? निश्चित रूप से तीसरा विकल्प है कांग्रेस, और कांग्रेस को ही चुनना चाहिए। अगर जनता थोड़ी सी भी जागरूकता दिखाएगी दिल्ली की इस बार, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को चुनेगी। अगर नहीं दिखाएगी तो फिर से वही बंदरबाट होगा, फिर से वही तो बीजेपी आएगी या तो केजरीवाल रहेगा। दोनों की स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे देश की, आप देखिए केंद्र में लगातार सरकार बन रही है। हिटलर ने कितने साल किया? 12-13 साल के बाद चले गए ना, है बिना कुछ उनका काम था हिटलर का खाली शासन करना, एंजॉय करना तख्त का। उस तरह ये लोग भी कर रहे हैं, जो इनकी भी एक सीमा है। 12-13 साल हो रहा है, अब जाने का वक्त आ गया। तो झुग्गी झोपड़ियों में जो आम आदमी काम कर रही है, झुग्गी झोपड़ी उनके पूरे वोटर हैं, जितना झुग्गी झोपड़ी में जो जनता है वो उनको मतदान करती है। तो आपको क्या लगता है कि झुग्गी झोपड़ी की जनता इस बार भी मतदान करेगी? जो व्यक्ति को अगर लालच दिया जाएगा, खाली वो लालच सोच पाता है, लेकिन आप और हम, ठीक, आपके हमारी, ठीक है, बिल्कुल भी नैतिक जवाबदारी है। हमें देश के बारे में सोचना, दिल्ली के बारे में सोचना है। तो कुछ लोग तो स्वाभाविक बात है, ठीक है, बीजेपी को भी ठीक, आपको भी ठीक, कांग्रेस को भी करेगी। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि अगर मान लो यहाँ की दिशा दशा बदलना है तो कांग्रेस को लाना है। शराब घोटाला हुआ, एक के साथ एक बोतल फ्री दिया गया। क्या ये मुद्दा इस चुनाव में जनता के दिलो दिमाग में रहेगा कि वो पॉजिटिव लेगी, निगेटिव लेगी? क्योंकि तमाम राज्यों में शराबबंदी के बाद भी वहां जनता चाहती है कि शराब बिके।
देखिए अभी वर्तमान घटनाक्रम जो हो रहे हैं पिछले विगत कई वर्षों से, तो जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास ईडी है, और किस तरीके से उसका राज्यों को गिराने में, राज्यों को नुकसान पहुंचाने ईवीएम की बात एक बड़ा मुद्दा आप कांग्रेस की सरकार नहीं तो क्या लगता है ईवीएम पे सवाल है? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम पे आप कुछ बताओ। 400% सवाल है। हर जगह जहां पे माहौल बनता है वहां पे ईवीएम काम कर जाती है, जहां माहौल नहीं बनता वहां कोई बात ही नहीं है। ईवीएम और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जब सारे लोग, सारे विपक्षी दल बोल रहा है तो क्या जरूरत है? बिना ईवीएम के एक बार चुनाव करके देखिए। नहीं तो आप मीडिया पे भी आरोप लगा रहे हैं। बताया जो ईवीएम की बात आप कह रहे हैं, मैं जर्मनी गया था, जर्मनी में ईवीएम मशीन बनती है, लेकिन चुनाव वहां पे बैलेट सेक्रेट बैलेट बैट से होता है। कराने में हर्ज क्या है? अमेरिका जैसे देशों में भी वहां भी ईवीएम नहीं है, ऑप्शन आइदर सेक्रेट बैलेट और ईवीएम। नहीं तो आपको क्या लगता है मीडिया की क्या इसमें भूमिका है? मीडिया में हम हर मीडिया वाले को नहीं कहते, बहुत से आप जैसे लोग भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मीडिया माहौल पैदा करता है ईवीएम को सही साबित करने का। मीडिया जानबूझ के ऐसा चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की जाए तो उसको आप दिखाओ, उसको एक चुनाव आयोग में इसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? मशीन तो हमको देता नहीं, हमको मांगी गई ना कि मशीन दे दो। मशीन बनाने वाला कौन? सरकार। मशीन की जिन फैक्ट्रियों में मशीन ईवीएम मशीनें बन रही हैं, उन फैक्ट्रियों में डायरेक्टर बीजेपी का। जिन फैक्ट्री जो मशीनें उपयोग हो रही हैं, मतलब हजार मशीन जगह जगह पकड़ी जाती है जब चुनाव होता है, तो ऐसी स्थितियों में आप किसके पास जाएंगे? चुनाव ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम पे सवाल उठाए जाएंगे, जैसे कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में उठाए गए, जैसे आप महाराष्ट्र में उठाए गए। पर जो बात हम और भी लोग हैं उनसे करेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और राजनीति चल रही है आरोप प्रत्यारोप की, महिलाओं के सम्मान में अरविंद केजरीवाल हमेशा खड़े रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कैसा? महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, उन्होंने देखा ना आपने अपनी पीओ को कैसे, जो महिला आयोग की और जो लेडीज डायरेक्टर बनी स्वाति वाली का क्या हाल हुआ वो आपने पता है ना। राजेंद्र बाबू आईएएस का क्या हाल हुआ वो आपको पता है ना। एग्रीकल्चर लैंड है दिल्ली में, नॉन प्लानिंग लैंड है, एल ब्लॉक सी ब्लॉक कर दिए, मल्टीप्लाज बिल्डिंग होगी, जमीन है नहीं, खेतों में है नहीं, उपजाऊ कहाँ होंगी? सबसे ज्यादा हमारा अध्यक्ष जी ने बताया 4 हमारे सिक्योरिटी एम्प्लॉय काम और राशन फ्री में देना, डीटीसी फ्री। किसके लिए? दिल्ली के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। जितनी दिल्ली की महिलाएं हैं सबके लिए फ्री है। महिलाओं के लिए दिल्ली में कितनी महिलाओं के लिए? एजुकेशन दो ना, फ्री किस लिए देना है? काम लो और एजुकेशन दो। जिसके पास एजुकेशन होगी उसको फ्री लेने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वो रोजगार दो और एजुकेशन। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में रोजगार कितनी भूमिका निभाएगा? जब मतदाता जाएगा वोट देने तो उसको रोजगार का मुद्दा कितना लगेगा? क्योंकि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर। हर मतदाता जागरूक हो चुका है। कुछ लोग जो हैं ऐसी बस्तियों में, वो केवल उनको राशन से देके उनको बहलाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक उनके अस्तित्व का सवाल है। जहाँ तक जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक है ना मजदूरों का हक नहीं मिलेगा। मजदूरों किसानों के हक की बात बताइए कि मजदूरों किसानों का हक कब मिलेगा? मजदूर किसानों को छो सकता है क्या? खेत में हल नहीं चलेगा, मजदूर चलाएगा नहीं, फसल उगेगी क्या? मजदूर नहीं होगा, बिल्डिंगें बनेंगी क्या? सड़क बनेगी क्या? कोई किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी ना सरकार। सुनो तो पहले यार, आप पत्रकार अपनी बात कह नहीं पाता है, जो बात सही होगी उसको लिख नहीं पाता है, टीवी पे बोल नहीं पाता है, बोलोगे तो अंदर चले जाएंगे आप। इसलिए आपकी ईमानदारी भी हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी कर नहीं सकते हैं क्योंकि अंदर जाने का डर है। तो डर है ना, जहां डर होता है वो खत्म हो जाता है। जहां डर नहीं होता है, जो लड़ता है वो बचता है। नहीं तो आपको लगता है कि दिल्ली का इस बार जब मतदाता चुनेगा तो क्या सोचेगा, क्या करेगा, किसको करेगा? रोजगार के बारे में सोचेगा, महंगाई के बारे में सोचेगा। सर ने तो सारा बात बता दिया आपको। सारी आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस चुनाव में ऐसा क्या हो जिससे कि दिल्ली की जनता चुने? दिल्ली की जनता पूरा कांग्रेस को जीतेगा और कांग्रेस से जो नीचे लोग हैं उन लोगों को आगे आने के लिए, बहुत मजबूत करने के लिए कांग्रेस सोचेगा। और पूरा फिलॉसफी जो केजरीवाल का और बीजेपी का पॉलिसी से पूरा डूब जाएगा और कांग्रेस जो देखना ये होगा कि क्या दिल्ली की जनता सिर्फ कांग्रेस और क्या लगता है आप दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस कितनी भूमिका निभाएगी? क्योंकि आप देखिए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस का कितनी भूमिका है? कांग्रेस की भी बहुत अच्छी भूमिका रहेगी और रही है,
पीछे इतने साल जो है पूरे देश में राज किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को काफ़ी हद तक बचाया और बहुत अच्छा काम किया। हमें उम्मीद है, आशा है कि यहाँ इस बार कांग्रेस ही बाजी मारेगी। क्या लगता है कि 15 साल की शीला दीक्षित की जो सरकार थी उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई जिससे कि दिल्ली की जनता ने लगातार नकारा कांग्रेस को और लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनती गई शीला दीक्षित के 15 साल सरकार बनाने के बाद? उसके बाद की कोई पता नहीं। जब शीला दीक्षित सरकार थी तो उस वक्त तो बहुत अच्छे काम चलते थे, बहुत एम्प्लॉइज होती थी। आजकल तो ना कोई एम्प्लॉय है ना कुछ है, लोग तो बेरोजगार कर दिए। पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है, क्या करती है, क्या सोच विचार है इनके। तो अब देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है वो नजदीक आ चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और दिल्ली की जनता जिस तरह से हमेशा अपने हित को देखती है, दिल्ली के विकास को देखती है, दिल्ली में स्वच्छता जरूरी है, दिल्ली में साफ हवा चाहिए, दिल्ली में साफ पानी चाहिए, दिल्ली में 24 घंटे बिजली चाहिए, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जो पार्टियां इन मुद्दों पे काम करेंगी, दिल्ली की जनता उन्हें एक बार फिर दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगी। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।